15 अगस्त को दुनिया की नज़रें अमेरिका के अलास्का राज्य पर टिकेंगी क्योंकि वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक अहम बैठक होने जा रही है। यह बैठक केवल दो बड़े देशों के नेताओं की मुलाकात भर नहीं बल्कि यह रूस और यूक्रेन के बीच करीब साढ़े 3 साल से चल रहे युद्ध को ख़त्म करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। ट्रंप ने इस बैठक को अनुभव लेने वाली बैठक बताया है। इसका मतलब यह है कि वे इसे एक तरह का परीक्षण मानते हैं, जिसमें वो यह समझाने की कोशिश करेंगे कि पुतिन सच में युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है या नहीं। ट्रंप का कहना है कि बैठक की शुरुआत 2 मिनट में ही उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि पुतिन का असली रुख क्या है। रूस और यूक्रेन के बीच यह युद्ध फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। शुरू में यह संघर्ष केवल कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, लेकिन समय के साथ यह एक बड़े युद्ध में बदल गया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए, हज़ारों लोग मारे गए और कई शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। दुनिया भर के देशों ने इस युद्ध को लेकर चिंता जताई और कई बार शांति वार्ता की कोशिश भी की गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया। अमेरिका इस पूरे मामले में शुरू से ही यूक्रेन का समर्थन करता आया है। वह हथियार, आर्थिक मदद और कूटनीतिक समर्थक देता रहा है, लेकिन ट्रंप का रुख थोड़ा अलग दिखता है। वे कहते हैं कि उनका लक्ष्य युद्ध को लंबा खींचना नहीं बल्कि इसे जल्द खत्म करना है। अलास्का अमेरिका का वह राज्य है जो भूगोल के लिहाज से रूस से सबसे नज़दीक है। यही वजह है कि यह बैठक बहुत खास मानी जा रही है। यह जगह दोनों देशों के बीच नज़दीकी का संदेश देती है और यह शायद इस मुलाकात से नज़दीकियां बढ़ाने की भी कोशिश होंगी। ट्रंप ने कहा है कि वह पुतिन से सीधे और साफ तरीके से बात करेंगे। उनकी प्राथमिकता युद्ध को रोकना और सीज़फायर लागू करना है। अगर सीज़फायर होता है, तो आगे की बातचीत को स्थायी शांति का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप का कहना है कि बैठक से पहले कुछ मिनट ये यह तय कर देंगे कि पुतिन बातचीत में कितना गंभीर है। अगर उन्हें लगेगा कि पुतिन युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, तो वह आगे की शर्तों और समझौतों पर बात करेंगे। लेकिन अगर पुतिन ने सहयोग नहीं किया, तो ट्रंप ने चेतावनी दी है कि वह रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, जिसमें रूस के तेल पर सेकेंडरी सेक्शन भी शामिल होगा। सेकेंडरी सेक्शन का मतलब यह होता है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं, उन्हें भी अमेरिका की तरफ से आर्थिक सज़ा भुगतनी पड़ेगी। इसका असर न सिर्फ रूस पर बल्कि उसकी आर्थिक साझेदारी पर भी पड़ेगा। पुतिन से मिलने के बाद ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी मिलने का इरादा जताया है। उन्होंने कहा है कि अगली बैठक या तो ज़ेलेंस्की के साथ होगी या फिर पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों के साथ। हालांकि अलास्का की इस बैठक में ज़ेलेंस्की मौजूद नहीं होंगे। ट्रंप का कहना है कि वह पुतिन के साथ बातचीत में कोशिश करेंगे कि यूक्रेन को उसके कुछ क्षेत्र वापस मिलें। इसका मतलब यह है कि वह दोनों देशों के बीच एक संतुलित समझौता करने की कोशिश करेंगे ताकि रूस भी पूरी तरह हार महसूस ना करे और यूक्रेन को भी अपने लिए न्याय मिल सके।